सुमन, ये लगातार चौथा आईसीसी इवेंट है जिसके हम सेमीफाइनल मरहले में क्वालिफाई नहीं कर सके। क्या हम लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त खेली जा रही है उससे हम बहुत पीछे रह गए हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले 4 आईसीसी के टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, और हम उसकी वजह ये है कि हमको प्रेशर में अपनी गेम को इंक्रीज़ कैसे करना है, और प्रेशर में जब प्रेशर बढ़ता है तो उसमें जो हमारी डिसीजन मेकिंग है आपकी अच्छी नहीं होगी, तो रिजल्ट मेरे ख्याल से ऐसे ही आएंगे। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है हारने के बाद। इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि उन्होंने कोई हमारी टीम को इतना बड़ा नहीं समझा। इस स्टेटमेंट को हमें थोड़ा सा और सख्त तरीके से लेना चाहिए था, क्योंकि जी हमारा जो सा कम बैक था वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था। पाकिस्तान के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी बनी थी, एक अचानक अपॉर्चुनिटी बनी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है, इसे छिन गया, ये तो बड़ी मुश्किल से मैच बचा है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये ठीक नहीं गई। इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्स्ट रहा स्टैटिस्टिकली इस वर्ल्ड कप में। जिम्बाब्वे भी ऊपर है। मैच हारने के बाद सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई इस टूर्नामेंट की बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। अच्छा, तो फिर हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? ये टोपी ड्रामे हम पिछले 5 साल से सुन रहे हैं। श्रीलंका में कोई गंदा नाला देखो, इस ब्रूसली वालों को ना डुबकियां दिलवाओ उधर। भाई अभी भी कोई चांस है तो मुझे कोई बता दे, या हम सोच लें कि यार अभी भी पाकिस्तान का कोई चांस है। वो तो ओ भाई हम तो ये सोच रहे थे कि 147 के अंदर आउट करना है उनको। वो तो पूरा 212 चेस करने जा रहे थे। 4-5 रन से तो वो हारे हैं। सिर्फ जो अल्लाह करता है बहुत अच्छा करता है। मैं हैरान होता हूं, हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और रमजान की रिस्पेक्ट नहीं करते तुम लोग यार। आप अपने आप के गिरबान में झांक के देखो यार, आप क्या कर रहे हो यार? शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। आगा ने बहुत बेवकूफ बनाया हमें। हर साल हम रीवैम्पिंग करते रहेंगे। आइए जी हम रीबिल्डिंग करते हैं, आइए जी फिर सर जोड़ लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह कमजोर सा कोच पकड़ लेते हैं और आराम से कोई कमजोर सा कप्तान पकड़ लेते हैं, फिर यही परफॉर्मेंस। पाकिस्तान टीम लोग क्लब टीम ना हो यार। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, आउटलुक हमारी ये हो चुकी है। जहां पे इंडिया हमसे डरता था, जहां पे इंडिया हमसे खेलने से डरता था, कहते हैं यार हमने इनके साथ खेलना ही नहीं शारजा में, तो हम इनसे जीत नहीं सकते। आज ये सारा टर्न अराउंड कैसे हो गया? इंडिया की टीम को इतनी स्ट्रांग तो नहीं, बाय द वे इंडिया का सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, टीम इतनी स्ट्रांग नहीं। इस तरह की टुटपुंजी है साले, पता नहीं कौन कौन सी सेटिंग में पाकिस्तान से खेलकर ये T20 वर्ल्ड कप में इनका क्या जाता है यार? ये अकाउंटेबल होते भी नहीं ना, इनके पैसे कटते हैं, इनका तो कुछ जाता ही नहीं है। जाता है तो लोगों का जाता है जिनको ये इस धंधे में लगाते थे। बेटा रमजान आ गया, दुआएं पढ़ लो। अबे दुआओं से नमाजों से कोई टीम जीती है? प्रैक्टिकली तुम लोग भट्टू हो, गिरे हुए खिलाड़ी हो बिल्कुल ही यार। हमारे अपने अमाल ऐसे हैं कि हम पहले अपने गुनाह तो बख्शवा लें, फिर टीम के लिए जाएं। अब हम कह रहे हैं टीम के लिए दुआ करें। अरे भाई हमारे लिए कौन दुआ करेगा? टाइम के आप अपने पीएसएल के फेसेस बदलिए नहीं। अब यही प्लेयर जब कप्तान बनेंगे और मजबूरी होगी टीम को उनको उठाने की, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम और अपनी फ्रेंचाइज उठानी है, वही इनको देखिएगा। हाँ, ईगल इज बैक, आप देखिए किंग इज बैक, वो क्वीन इज बैक, फलाना, ये आपको नारे आप सुनने में नजर आएंगे। ये वो ट्रॉफी है कि एटलीस्ट ये ट्रॉफी पाकिस्तान से कोई नहीं जीत सकता। होती इधर है, कौन जीतेगा हमसे? पाकिस्तान जब 120 रन हुए ना श्रीलंका के, पाकिस्तान ने हाथ पांव छोड़ दिए थे और फिर क्या तौलिए निकाल लिए कि चलो फेस सेविंग करो। सही है। उसके बाद जो फेटा लगाया वो तो शनाका के लिए तो मैच हार ही गए थे ना। फेंटा तो उस वक्त शुरू हुआ ना जब शदाब आया 15वें ओवर पे। आपका कप्तान जस्टिफाई नहीं कर रहा जगह टीम में यार, वो कप्तान है आपका। पिछले 5 साल से आप अपने सेल्फिश लड़कों के साथ खेल रहे हैं जो अपनी एवरेजेस के लिए खेलते हैं, जो अपनी बॉलिंग के लिए खेलते हैं। देखिए हम लोग को प्रॉब्लम क्या होती है, बैटिंग की होती है। बॉलिंग हमारी पूरी थी और आज हमारे सारे स्पेशलिस्ट आज ही खेल गए और 200 करवा दिए। तो इस कप्तान को वसीम अकरम देते हैं, वकार यूनुस देते हैं, शोएब अख्तर देते हैं, सकलन मुश्ताक देते हैं, मुरलीधरन देते हैं, शेन वॉर्न देते हैं, ये फिर भी हरवा के दे देंगे आपको। आपके पास क्या बॉलिंग नहीं थी आज? इस बॉलिंग से पूरे वर्ल्ड कप में 200 खा गए आप। और इफ़ी जाहिर है आप तो बड़े अपसेट हो गए हैं, सैड हैं, इनफैक्ट आप रो भी पड़े हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं वो खुश हो रहे हैं क्योंकि हमने मौका दे दिया है हंसने का। ये फनकारियां करते हैं ना कि रमजान का महीना आपको पता आपने क्या करना है। बच्चा बूढ़ा जवान या साले स्क्रीनिंग करके बैठे हुए थे, इतने मुश्किल हालात के अंदर लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं। इतने टुट्टन टांगों के साथ भी सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के बच्चे खड़े हुए थे यहाँ पे। अभी जब मैं आ रहा हूँ तो मैं देख रहा था वहां पे जिस अंदाज से लोगों की शक्लें उतर के चली गई थी। यार तुम इस काबिल भी नहीं हो कि किसी इवेंट में पाकिस्तान को साले डायरेक्ट क्वालिफाई करा दो। हमेशा रहमो करम पे रहते हो, हमेशा तुम मिस्किन और यतीम बन के साले जाले के चक्करों में रहते हो। कल इंग्लैंड ने तुम्हें मौका दिया था यार, तुम्हें मौका था यहाँ पे कि आज तुम कम से कम ये बताते कि नहीं यार हम अहल हैं, हम एलिजिबल हैं, हमारे पास है T20 क्रिकेट। तुमने शर्मिंदा करा दिया, तब आप बच्चों को क्या जवाब देगा आदमी यार? मुझे आज पता नहीं नींद आती भी है कि नहीं, ये बहुत डिस्टर्बिंग नाइट होगी आज। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। इस टाइम तो मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। आई कैन नॉट फील माई बॉडी विद मी। मेरे अंदर किसी किस्म की कोई फीलिंग ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए शोएब यू स्पोकन अबाउट इट एज वेल। आज भी जिस तरह से शुरुआत हुई उसके बाद 2-7-0-0-8-4-1 किसी का नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, ये आपकी परफॉर्मेंसेस थी बैटर्स की, और बॉलिंग में भी बहुत बुरी तरह आप एक्सपोज हुए। कंप्लीट क्लूलेस। आई थिंक पाकिस्तान मैनेजमेंट इज कंप्लीटली क्लूलेस। तो क्लूलेस है हम, हमें कुछ नहीं पता।
I'm all for Mohsen Naqvi, right? I think he's a great guy. He must be a great guy. Whatever I heard of him, I think he's a great guy. But what is he doing? अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड. It's not. I understand he doesn't know much about cricket, and I get that. But he wants to do well. But is he asking for the right help? No, he's not. And I'm telling you right now, he is the only last hope for Pakistan cricket, which is Mohsen Naqvi bhai. I'm telling you right now, he's the only last hope. अगर ये भी कुछ ना कर पाए तो अगला चेयरमैन क्या ही कर लेगा, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, जिसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती. अगर ये नहीं ठीक कर पाए ना तो फिर अगला तो भूल ही जाए आप. ऑलराउंडर है. तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट जहां माइक हसन लेकर आ गए हैं, अब इफ़ी साहब आ गए. आज बहुत दिल बर्दाश्त है, मैं आपको बता दूं कि इनसे ज़रा सोच समझ के सवाल कीजिएगा, क्योंकि ये जज्बात पे काबू नहीं रख सकेंगे. क्योंकि ज़ाहिर एज ए पाकिस्तानी हमारे भी दिल दुखे हुए ना. हम पिछले 1 महीने से रमज़ान के जब दिन शुरू हो गए फिर भी अपनी नींदें ख़राब करके इस क्रिकेट को देख रहे हैं, और क्रिकेट ने बहरहाल पूरी कौम को आज एक बार फिर लुटिया डुबो दी. कि बाकी 9 बल्लेबाजों ने क्या किया कि 6 विकेटें दी थी 4 ओवर के अंदर, और साले 28 सीजन बना के लानत नहीं है तुम्हारे ऊपर. इनके साथ वो करना चाहिए जो अहमद भट्ट के लड़कों के साथ किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर. होटल से बाहर निकाल दिया, बर्तन धोकर इनको पैसे भरने पड़े वापस आने के लिए. लानत है इन लोगों के, बल्कि यूनिवर्सल लानत है इन तमाम लोगों के ऊपर जो इसके पीछे छुपने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की शिकस्त. अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपकी टीम की टांगों में जान नहीं है, साले हाथों में जान नहीं है, वो कसम पूर्ति की हालत में दूसरों के कंधों में चढ़ के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करिए, ऐसे में डिसअपॉइंट नहीं होगा तो आदमी क्या होगा. मुझे इनकी जीत से कोई सरोकार नहीं है भैया. मुझे वो लोग चाहिए जो कम से कम जिनके लिए मैं अगले 5 साल तक फाइट करता नजर आऊं मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, जिनके बारे में ये कहता नजर आऊंगे आज फेल हो गए तो कल कामयाब होंगे. कहा है यार वो आपका क्या नाम है जो राजी की सारी शेखब के दानिया अहमद दानिया अफाद बिनाज साथ बैग, ये किधर है ये लड़के शादी खान वगैरह, ये कब तक पाकिस्तान के नसीब से जुड़े रहेंगे ये लड़के यार. कब तक आप लोगों के जज्बात का मजाक उड़ाते रहेंगे. सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल ठीक है, मिसाइल मार के खत्म करो इनको. एक ही दफा पाकिस्तान के साथ नए बच्चे भेजो यार. तुम्हें तो जवाब देना नहीं है साले. तुम्हारे ना पैसे कटेंगे ना तुम्हारा कुछ जाएगा. बेहतरीन 5 स्टार होटलों में जिंदगी बसर कर रहे हो, नारियल पानी खींच रहे हो जाके वहां पे बैठे हुए, बड़े बड़े केले खा रहे हो साले वहां बैठ के. मेरा तो ये सवाल होता है, मुझे कोई डिसअपॉइंट नहीं है. पाकिस्तान अगर आज पहुंच भी जाता ना 147 के अंदर भी आउट कर लेता, तो मैं ये बोलता यार न्यूजीलैंड ज्यादा डिजर्विंग टीम थी, उसको सेमीफाइनल में आना चाहिए था. ये सच है, जो माने ना माने ये उनकी मर्जी. शुष्कले जो छोड़े गए थे ना कि श्रीलंका में हम इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे, वो दूसरी टीमों ने कर दिया, स्पेशली न्यूजीलैंड ने. हम नहीं कर पाए. आपने बहुत बड़ी इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी. चाहे हार जाते, अबरार के होते हुए भी हार जाते ना, लेकिन आपका एक कॉम्बिनेशन होता है, पता चलता है आपकी सोच क्या है. इनके पास सोच ही नहीं है यार नजीब. अभी इनके लिए मैं बात करूं, अपने अल्फाज जाया करूं, कसम से सही कह रहे. कुछ शर्म करो यार. बाकी मैच इसका मेरे लिए तो यार हाईलाइट्स थी यार. मेरे लिए भी यही का आउट हो गया, वरना वो 2 ओवर पहले जीत जाते. ये रिजल्ट जो आपने प्रोड्यूस करके दिए हैं, 3 साल से ये सेटअप मौजूद है. चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो अपनी टीम लेके आए हैं, उनको 3 साल मिले ये सेटअप में कि आप क्रिकेट की इंप्रूवमेंट लेके आए. आप 3 इवेंट हो गए हैं, आप इंप्रूवमेंट छोड़िए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए. आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे आप क्वालिफाई. 3 स्पिनरों को 97 हुआ 8 ओवरों में. 97 8 ओवरों में हुआ है. आपके तीनों स्पिनरों को उस्मान तारिक, नवाज और शादाब खान को 97 हुआ 8 ओवरों में, और 140 रोकना था. तो 2 ओवरों में आज देखें 33 हुआ है. फिर 17 रन की एवरेज से शादाब को स्कोर हुए हैं. Friends, as you saw, the moment Pakistan was knocked out of the World Cup, the explanation started in the press conference. Captain Salman Ali Agha said that the team management's decisions were not right and the decision making was weak. But the real question is, can we blame only the management? What happened on the field was visible to everyone. Apart from 2 or 3 players, the entire team looked under pressure and completely scattered. Before the tournament, there were big claims they would defeat India, reach the semi-finals, even lift the trophy. Even Shoaib Akhtar had confidently said before the match that Pakistan would win comfortably. But cricket is about performance, not predictions. Against the Sri Lanka national cricket team, there were expectations that Pakistan would score around 200 and dominate the game. Instead, the opposite happened. Sri Lanka batted brilliantly, chased down the target, and made the contest almost one-sided. After just 14 overs, it was clear which way the match was heading. In cricket, preparation, composure, and the right strategy matters more than luck. Reaching the semi-finals is not about flukes. It demands consistency. This time, Pakistan simply did not look like a team ready for that level. So friends, that's the real picture, the gap between promise and actual performance. If you like the video, don't forget to like, subscribe to the channel and press the bell icon. I'll see you in the next video. Until then, Jai Hind.